नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचार रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, कठिन वाक्यों को पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना। राष्ट्रीय पाठचार रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से तात्पर्य है समझ के साथ पढ़ना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? विषय वस्तु का चयन, पुस्तक की वर्तनी, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु, पुस्तक में चित्रों का स्थान। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष है विषय वस्तु का चयन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डाट डाट से डाट डाट तक होता है। निजी से सामाजिकृत, आत्मकेंद्रित से सामाजिक, सामाजिक से आत्मकेंद्रित, निजी से व्यक्तिगत। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास आत्मकेंद्रित से सामाजिक तक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? बाल कविताएं, खिलौने, क्रिया, साहित्य। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में साहित्य का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डाट डाट का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। निजी भाषण, आंतरिक भाषण, मौन भाषण, व्यक्तिगत भाषण। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे निजी भाषण का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? परिवार की, विद्यार्थी की, शिक्षक की, अभिभावक की। कुल भौतिक प्रतिक्रिया में शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता। बोली किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं। त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। त्रुटियों से अभिप्राय है त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। व्याकरण सीखने से क्या आशय है? अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना, व्याकरण के नियम सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना। व्याकरण सीखने से आशय है अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के विभिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? लेखन का उत्पाद उपागम, वर्णनात्मक लेखन, संस्थानात्मक लेखन, लेखन का प्रक्रिया उपागम। शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के विभिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा लेखन का प्रक्रिया उपागम। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह क्या है? अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं हैं। आरंभिक साक्षरता का भाग है, भाषा अधिगम है, गणित का सीखना है। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह
आरंभिक साक्षरता का भाग है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना करना, साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा कराना, शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा लगाना, विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। योगात्मक आकलन का उद्देश्य है विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? या व्यवस्थित है, या व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, या अनेक विचारों का विचार है, नियमों तथा अपवादों का नियम है। भाषा के बारे में सही है या व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? संदर्भों में, वर्णमाला के क्रम में, जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाएं, इनमें से कोई नहीं। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से संदर्भों में सीख सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न, एक शब्द वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित में से खुले अंत वाले प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।